भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, सांसद मनोज तिवारी की अध्यक्षता में आज हजारों लोगों ने भाजपा का दामन थामा। मगर हम आपको बता दें कि एक ऐसी शख्स ने आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया जिनका नाम डॉक्टर सिया रहा और पेशा फैशन डिजाइनर है। वो अपना स्टूडियो फैब लुक्स के नाम से चलाती हैं और वो हैं अभिनेत्री सिया रहा। जी पंजाबी पर प्रसिद्ध टीवी सीरियल धिया मेरिया और 70 से अधिक ऑनलाइन ऑफलाइन विज्ञापनों में प्रदर्शित और 24 सितंबर 2023 में वो बैंकॉक में अंतर्राष्ट्रीय शांति शिखर सम्मेलन में शांति राजदूत के रूप में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारतीय जनता पार्टी में रोजाना किसी न किसी पार्टी के लोग या प्रत्याशी या कार्यकर्ता पार्टी को तो ज्वाइन कर ही रहे हैं, मगर ऐसी हस्तियां भी आजकल भारतीय जनता पार्टी में शामिल होती जा रही हैं जो मोदी सरकार की नीतियों व विकास कार्यों को लेकर अपने आप को रोक नहीं पा रही और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ता जा रहा है। शेरा जी, आज आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और इससे पहले आप मोटिवेशनल ट्रेनर भी रहे, क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे बहुत गर्व हो रहा है आज भाजपा का एक हिस्सा बनते हुए। मैं एक ऐसी पार्टी के साथ जुड़ी हूँ जो सनातन को लेकर आगे बढ़ते हैं और मुझे भी एक सनातनी होने का गर्व है। तो भाजपा का हिस्सा बनकर आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज जिस तरह से देखा जाए, आम आदमी पार्टी दिल्ली में 10 साल से काबिज है और उसके शिक्षा मॉडल और स्वास्थ्य मॉडल को लेकर भी इंडिया गठबंधन वोट मांग रहा है और एक दूसरा एनडीए गठबंधन 7 सीटों पर लड़ रहा है, क्या कहेंगे आप? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जो काम हमारी भारतीय जनता पार्टी ने आज तक किया है, हम उसे देखते हुए आगे ये सही फैसला लें कि किस पार्टी को हमें दिल्ली में लाना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर आती है तो वो इससे भी ज़्यादा अच्छे कार्य करके दिखाएंगे आपको। अगर हम बात करें इंडिया गठबंधन के दो चेहरे, ऐसे प्रसिद्ध चेहरे, जिसमें से एक कन्हैया कुमार जो उत्तर पश्चिमी दिल्ली से लड़ रहे हैं और उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग का साथी भी कहा जाता है, क्या कहेंगे आप? मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। जो भारत का होकर भारत के टुकड़े करने की बातें करते हैं, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं देना चाहती, क्षमा चाहती हूँ। मोदी जी की उपलब्धियाँ हैं, उन उपलब्धियों के बारे में कैसे कहते हैं और क्या जनता से अपील करेंगे? मोदी जी की उपलब्धियां बहुत हैं। मोदी जी ने जो इतने कार्य किए हैं आज तक हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए, आज हमारे देश की गिनती बहुत ऊपर मानी जाती है और हमारे देश को एक रिस्पेक्ट से देखा जाता है। तो मोदी जी का कार्य सराहनीय है और मुझे गर्व है कि मैं मोदी जी के साथ जुड़ी हूँ। मोदी जी का नारा आपकी बार 400 पार, क्या लगता है हो पाएगा? जी बिल्कुल होगा। काजल जी, क्या लगता है जो मोदी जी की समय जो नीतियां हैं, जो उनकी कार्यशैली है, क्या 400 पार कर पाएगी? जी जी बिल्कुल कर पाएगी। ये तो इतिहास गवाह दे रहा है पहले से ही कि मोदी जी जब से जुड़े हैं, जब से मोदी जी आए हैं बीजेपी में, तब से बीजेपी का एक जो ढांचा जो पहले था उस ढांचे में और अब के ढांचे में बहुत ज़्यादा अंतर है। इतनी सारी हमने प्रगति की है और हमारे देशवासी भी बहुत खुश हैं इस प्रगति से। आप नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, जिस भी लेवल पे देख लीजिए, मोदी जी ने अपने आप को हमेशा एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है हम इंडियंस के लिए। लेकिन दिल्ली के आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने दिल्ली का चेहरा बदल दिया, दिल्ली मॉडल लेकर चलते हैं, विदेशों में नाम है, लेकिन स्थिति क्या है कि इस समय चुनाव जेल में है और आज उनको बेल नहीं मिल पाई। बिल्कुल, जो देखिए शुरू में कोई भी चीज़ आती है ना तो वो हीरा ही लगता है। अगर पत्थर भी होगा, कांच भी होगा ना, तो शुरू में वो हीरा ही लगता है। लेकिन जैसे जैसे एक जौहरी कौन है? हम इंडियन हैं, जो हम भारतवासी लोग हैं, हम जौहरी हैं। हम लोगों ने जैसे परखा तब वो जो हीरा दिख रहा था हमें, वो कांच का टुकड़ा निकला। आज हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, क्या देखा, क्या लगा आपको जो आज आपको भाजपा की तरफ आना पड़ा? देखो, मैं तो शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी की समर्थक रही हूँ और मुझे शुरू से ही अच्छा लगता है। जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, मैं तो उनकी बहुत बिग फैन हूँ और उनके ही जो भी कार्यशाली है, जो भी उनका कार्य करने का तरीका है, हम चाहते हैं कि एज ए फीमेल हम उनके कदम से कदम बढ़ा के इस देश की प्रगति पे कुछ ना कुछ अपना योगदान दें।